वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजीत सिविल। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कि किस प्रकार से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट दोनों में से कौन सा बेटर है, दोनों सीमेंट में से कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा बेटर है, ये सब जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है कुछ इस प्रकार से बैग में आता है, और हमारा पीपीसी जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है। तो ये दो प्रकार के हमारे सीमेंट है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए। बेसिकली ये दोनों ही यूज़ किया जाता है। इनके अलग अलग टाइप के ग्रेड्स होते हैं, इनके अलग अलग यूज़ होते हैं, इनके अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं। ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और प्लस कि कौन सा बेटर है यूज़ करने में और कौन सा इको फ्रेंडली है, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दैट इज़ ओपीसी एंड पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट दैट इज़ पीपीसी, कौन सा बेटर है। अभी आप देख सकते हैं ओपीसी वर्सेस पीपीसी लिखा हुआ है। ओपीसी होता क्या है, बेसिकली ओपीसी होता है क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट refers to the hydraulic binding material ground by mixing Portland cement clinker. Clinker means कैल्शियम, लाइमस्टोन, सॉल्ट, ये सब जो क्लिंकर, और क्लिंकर बेसिकली इसको कहते हैं एल्जीरियस एंड कैल्शियस मटेरियल को हम क्लिंकर कहते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड 6% to 15% ब्लेंडेड मटेरियल एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जिप्सम इज एडेड, इसमें ऐड किया जाता है। तो ये सब ऐड करने के बाद हमारा एक बनता है पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, जो बेसिकली सभी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आता है। दूसरा है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या है? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल विथ ओपीसी क्लिंकर। मीन्स ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सिर्फ हम पोज़ोलाना मटेरियल यूज़ करते हैं, तो ये पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बन जाता है। पोज़ोलानिक मटेरियल होता क्या है? पोज़ोलाना मटेरियल होता है वॉल्केनिक ऐश, क्लिंक्ड क्ले, सिलिका फ्यूम एंड फ्लाई ऐश। बेसिकली ये सब चीज़ यूज़ करके, एडिशनल यूज़ करके, प्लस हमारा जिप्सम, फिर सीमेंट क्लिंकर, ये सब चीज़ यूज़ करके हमारा बनता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। मगर जब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें हमारा ये सब चीज़ यूज़ नहीं होता है, सिर्फ ये रहता है क्लिंकर और जिप्सम। तो आपने देख लिया कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या है और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि ये अपना पोज़ोलाना मटेरियल यूज़ होता है, पोज़ोलानिक मटेरियल यूज़ होता है, जो है फ्लाई ऐश, वोल्केनिक ऐश, सिलिका फ्यूम और क्ले, कैल्साइन क्ले। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कौन सा बेटर है और कौन सा ये है वर्स्ट है, माने लो इफेक्टिव है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड पीपीसी। तो पहले हम देखते हैं ओपीसी। ओपीसी में बेसिकली 3 टाइप का ग्रेड हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एक है ओपीसी 53, एक है ओपीसी 43, एक है ओपीसी 53। ये 3 टाइप का ग्रेड है जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में काम आता है, अपने अपने जगह पे ये यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से पीपीसी में ऐसा कोई ग्रेड अभी तक अवेलेबल तो है नहीं मार्केट में, तो हम लोग का बेसिकली डिज़ाइन मिक्स में ही हम इसे काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है ओपीसी हैज़ हाई इनिशियल सेटिंग पॉइंट, इसका 30 मिनट का इनिशियल टाइम है, वेरएज पीपीसी का भी 30 मिनट का इनिशियल टाइम है, मगर जो फाइनल सेटिंग टाइम है इसका 280 है और इसका 600 है, क्योंकि बराबर क्यूरिंग दे दे के इसका स्ट्रेंथ अल्टीमेटली ओपीसी के स्ट्रेंथ के बराबर हो जाता है। मगर क्यूरिंग देने से इसमें क्यूरिंग अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि ये धीरे धीरे सेटिंग लेता है। थर्ड पॉइंट में बताया ओपीसी इज़ कॉस्टली देन पीपीसी। ओपीसी कॉस्टली है क्योंकि ये क्लिंकर मटेरियल से बनता है, सैंड सारे हमारे जो नेचुरल आइटम मटेरियल है, सिलिका
एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ हमारा नेचुरल आइटम है जो हमें रॉ मटेरियल के उसमें मिलता है, तो इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। मगर पीपीसी क्या है, हमें फैक्ट्री से मिलता है। जैसे फ्लाई ऐश बेसिकली स्टील कंपनी और थर्मल कंपनी के बाई प्रोडक्ट्स हैं, माने वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो कहीं पे डंप करने के लिए मिलता नहीं है, तो उन लोग एस्पॉन्ड बना के वहाँ पे डंप करते हैं, तो वही चीज़ इन लोग पीपीसी में फिर से यूज़ करते हैं, तो फैक्ट्रियाँ इनको लेके पीपीसी सीमेंट बनाती है, तो ये हमारा इको फ्रेंडली हो जाता है। फिर ओपीसी जनरेट मोर हीट, जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जब सीमेंट को हम पानी में मिक्स करते हैं तो इसमें हीट ज़्यादा निकलता है, मगर वहीं पे पीपीसी में हीट कम निकलता है एज़ कम्पेयर टू द ओपीसी, एज़ कम्पेयर टू द ओपीसी। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया 3 ग्रेड क्या क्या है उसके, ओपीसी चीप, ओपीसी कॉस्टली है या पीपीसी कॉस्टली है, सब डिटेल इसमें दे चुका है। इट हैज़ 3 ग्रेड, ओपीसी इज़ हाई इनिशियल सेटिंग टाइम, ओपीसी इज़ कॉस्टली देन पीपीसी, ओपीसी जनरेट मोर हीट इन हाइड्रेशन। ठीक है। अब सेकंड और उसके बाद उसका डिफरेंस है, ओपीसी लेस ड्यूरेबल इन एग्रेसिव वेदर, जब वेदर ख़राब रहता है, एग्रेसिव वेदर रहता है, तब ये लेस ड्यूरेबल रहता है, मगर वहीं पे पीपीसी मोर ड्यूरेबल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो परमिएबिलिटी और वर्केबिलिटी थोड़ा अच्छा रहता है। अभी यहाँ पे और एक सेकंड पॉइंट में भी यही दिया है, कॉस्टलियर देन पीपीसी, ओपीसी पीपीसी से कॉस्टलियर है और ये चीपर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें ओपीसी मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकालता है, दैट इज़ CO2, मगर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है, इसलिए ये एको फ्रेंडली है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है पीपीसी में। ओपीसी में देखो इनिशियल टाइम दे दिया है पहले से 30 मिनट और फाइनल सेटिंग दिया है 28 मिनट, मगर पीपीसी में 30 मिनट इनिशियल सेटिंग है, मगर 600 फाइनल सेटिंग है, वो भी क्यूरिंग देने के बाद, प्रॉपर क्यूरिंग देने के बाद, प्रॉपर क्यूरिंग मेथड यूज़ करने के बाद हमारा ये सेटिंग पॉइंट मिलता है। तो इसमें हमने कैसे देखा कि ये लेस ड्यूरेबल है एग्रेसिव वेदर में, कॉस्टलियर देन पीपीसी है ओपीसी, एमिट CO2 ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ओपीसी, इट हैज़ 30 मिनट इनिशियल टाइम एंड 280 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम, ये ओपीसी में। और पीपीसी में मोर ड्यूरेबल इन एग्रेसिव वेदर, चीपर देन ओपीसी, एंड इट कंस्टिट्यूट इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल वेस्ट which make it eco-friendly. It has initial setting is 30 minute and final setting is 600 मिनट। अभी नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी फाइननेस प्रॉपर्टी। फाइननेस प्रॉपर्टी क्या बताता है कि ओपीसी इट हैज़ लोअर फाइननेस, इसकी जो फाइननेस है थोड़ा कम रहता है पीपीसी के अंतर्गत, ड्यू टू इट हैज़ हायर, ड्यू टू विच इट हैज़ हायर परमिएबिलिटी एंड लोअर वर्केबिलिटी। मगर पीपीसी में क्या होता है, इट हैज़ हायर फाइननेस, ओपीसी से ज़्यादा फाइन रहता है, ये ओपीसी से ज़्यादा फाइन रहता है, जिसके कारण इसका परमिएबिलिटी लो हो जाता है मगर वर्केबिलिटी हायर हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, ओपीसी इट हैज़ ए लोअर रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक, लोअर रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक किस किस के थे, एल्काई, सल्फेट, क्लोराइड। मगर यहाँ पे पीपीसी में इट हैज़ हायर रेसिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक लाइक एल्काई, सल्फेट एंड क्लोराइड। इसमें भी बता दिया है कि इट हैज़ फाइन प्रॉपर्टीज़, इसका फाइननेस ज़्यादा है जिसके कारण इसका वर्केबिलिटी बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, मगर ओपीसी का फाइननेस कम है। अब ये है हमारे कुछ सीमेंट जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ओपीसी का ग्रेड देखो 53, 43, 53, 33, ये ग्रेड हैं जो अल्ट्रा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, श्री, रैमको, बिनानी, JSW, लाफार्ज, बंगूर, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल सीमेंट है ओपीसी ग्रेड के। यही सब कंपनी भी पीपीसी भी बनाती है मगर उनके नाम अलग रहते हैं, जैसे बिरला गोल्ड प्रीमियम, बिरला गोल्ड भी है मगर बिरला गोल्ड प्रीमियम, ये बेसिकली छत में यूज़ किया जाता है पीपीसी मटेरियल, और ये ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये सब हमारी कंपनी है, ईजिली अवेलेबल इन मार्केट है, बिरला गोल्ड प्रीमियम, वंडर सीमेंट, रामको सीमेंट, JP सीमेंट,
ड्यूरागार्ड, नागार्जुन सीमेंट एमपी, नागार्जुन एमपी बिरला, परफेक्ट, इमामी डबल बुल मास्टर, ये सब है। बेसिकली हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग 53 ग्रेड का यूज़ करते हैं इन 28 डेज, 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। और पीपीसी हमारा स्पेशली जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर में लोड ज़्यादा चाहिए होता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो स्ट्रक्चर में ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पे हम पीपीसी का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ डिफरेंस कि वो कौन सा बेटर है, ओपीसी या पीपीसी। तो चलिए हम चलते हैं उनके कंक्लूजन में कि कौन सा बेटर रहा। देखो, ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट बोथ आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क विद देयर स्पेशल प्रॉपर्टी इन ए डिफरेंट प्लेस। ये तो क्लियर बता दिया है, क्योंकि ओपीसी अपनी जगह पे वर्क करता है, पीपीसी अपने जगह पे वर्क करता है, दोनों का अलग अलग ही इम्पोर्टेंस है। बट पीपीसी इज़ यूज टू अपग्रेड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे मैंने अभी बताया था, पीपीसी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम लोग पीपीसी का बेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी बता दिया, बट पीपीसी इज़ यूज टू अपग्रेड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड ऑल्सो इट इज़ ए ग्रीन मटेरियल, क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट है, इको फ्रेंडली, क्योंकि CO2 रिलीज़ होता नहीं है इसमें, क्योंकि ये कम फ्लाई एश से बनता है, तो इसमें कम CO2 यूज़ होता है, CO2 एमिशन होता है। इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश है, थर्मल फैक्ट्री से निकलता है, थर्मल फैक्ट्री का वेस्ट है, थर्मल इंडस्ट्री का, थर्मल फैक्ट्री से निकलता है, तो ये हम लोग आराम से फ्लाई ऐश यूज़ कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा कंक्लूजन में निकला, पीपीसी इज़ बेटर देन ओपीसी। तो कंक्लूजन सेज दैट, बताता है, पीपीसी इज़ बेटर देन ओपीसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो रंजीत सिविल। मेरे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। मैं आपको